द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। किसी भी सबस्टेंस की हॉटनेस को और कोल्डनेस को वो कितनी है उस डिग्री को नापने को उसका टेम्परेचर कहते हैं। द डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर नापने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, थर्मामीटर्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं थर्मामीटर्स। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स, जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाया है, आपने ये देखा होगा घरों में भी। रीडिंग ए थर्मामीटर, थर्मामीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जो रेंज होती है क्लिनिकल टेम्परेचर की वो 35 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड होती है। एंड दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 सेंटीग्रेड टू 110 सेंटीग्रेड। द यूनिट फॉर टेम्परेचर इज सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो सेंटीग्रेड होती है। मेजर कैसे करते हैं? स्टेप नंबर वन, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। जो दो बड़े बिगर मार्क्स हैं उनके बीच के टेम्परेचर में डिफरेंस है उसे नोट करो। नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। इन मार्क्स के बीच में कितने डिवीजन है उन्हें नोट करो। इफ़ देर आर 5 डिविजन्स, अगर 5 डिविजन्स हैं बिटवीन देम, द वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 या फिर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ने थर्मामीटर को वॉश करें एंड गिव इट अ न्यू जर्क्स, थोड़ा से झटका दें वाइल होल्डिंग फर्मली, जब आप इसे कस के पकड़े हुए हों। एंश्योर दैट द लेवल ऑफ मर्करी फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, कि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। लास्ट में, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी टंग के नीचे रखें। टेक द थर्मामीटर आउट आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर बाहर निकालें एंड नोट द रीडिंग, और रीडिंग नोट करें। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। बस यही तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट। और जो भी टेम्परेचर होता है उसे हमेशा जो उसकी यूनिट है सेंटीग्रेड उसमें ही बताया जाना चाहिए। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द टू मोस्ट कॉमनली यूज स्केल्स इन विच टेम्परेचर इज रेड। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं स्केल टेम्परेचर को नापने के लिए आर सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है। प्रिकॉशन फॉर क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में हमें क्या सावधानी लेनी चाहिए? डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। जो थर्मामीटर मनुष्य के बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ होता है, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर, उसे किसी और चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए कभी यूज़ मत करो। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम। कभी भी फ्लेम के पास या सन के पास थर्मामीटर मत रखो, इसमें ब्रेक टूट सकता है। प्रिकॉशन फॉर लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्या सावधानियाँ हैं? इन एडिशन टू द प्रिकॉशन नीडेड वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग लेते समय जो सावधानियां बरती जाती है उनके अलावा द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसे हमेशा सीधा रखना होता है, झुका हुआ नहीं। टिल्टेड का मतलब है झुका हुआ। बल्ब शुड बी सराउंडेड
फ्रॉम ऑल साइड्स, जो बल्ब है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, बाय द सबस्टेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, जिस चीज़ का आपको टेम्परेचर लेना है उसके द्वारा। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और बल्ब को कंटेनर का सरफेस नहीं टच करना है, उससे ऊपर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, कंडक्शन क्या होता है इसमें। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड यूजुअली टेक्स प्लेस बाय दिस मेथड, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उसमें हीट का ट्रांसफ़र इस मेथड से होता है। सबस्टेंसेस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, वो सबस्टेंसेस जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं क्वाइट ईजिली, बड़ी आसानी से, और कॉल्ड कंडक्टर्स, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। एंड दोज दैट डू नॉट, और जो पास नहीं होने देते, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। द सबस्टेंसेस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वो चीज़ें जो अपने में से हीट को पास होने देती हैं उन्हें कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ हीट, ये तीनों चीज़ें यानी कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर्स के अच्छे एग्जाम्पल हैं। द सबस्टेंसेस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, और वो सबस्टेंसेस जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते, आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, उन्हें या तो हीट का बेकार कंडक्टर कहा जाता है या उनका एक और नाम होता है इंसुलेटर्स। प्लास्टिक एंड वुड आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स, प्लास्टिक और वुड इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं, ये याद रखिए। कन्वेक्शन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स, लिक्विड में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है और गैसेज में होता है, टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन, वो कन्वेक्शन से होता है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल हीटिंग ऑफ एयर प्रेजेंट ओवर लैंड एंड सी बाय द सन, सन के द्वारा सी और लैंड पर जो एयर होती है उसका असमान हीटिंग होती है, तो उससे ही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बनते हैं। ब्रीज कहते हैं हवा को। रेडिएशन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम, रेडिएशन से जब हीट ट्रांसफ़र होती है उसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। हीटिंग ऑफ अर्थ बाय सन, सन के द्वारा जो अर्थ गर्म होती है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन, वो ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन का यानी कि कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन से, उसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब सी ब्रीज देखिए, यानी कि समुद्री हवा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेनन, जो कोस्टल एरियाज में यानी कि समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो एक बड़े इंटरेस्टिंग फेनोमेना का अनुभव करते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, लैंड पानी के अपेक्षा जल्दी से गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स होटर, और जो लैंड के ऊपर हवा होती है वो गर्म हो जाती है एंड राइजेज अप, और ऊपर उठ जाती है। कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और जो समुद्र की ठंडी हवा होती है वो लैंड की तरफ जाती है उसकी जगह लेने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और फिर जो लैंड से गर्म हवा होती है वो समुद्र की तरफ जाती है साइकिल को पूरा करने के लिए। द एयर फ्रॉम द सी इज कोल्ड सी ब्रीज, और जो सी से एयर आती है उसे सी ब्रीज कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं डे टाइम में जो सी की विंड है, ब्रीज है, वो लैंड की तरफ जा रही है, और जो हॉट एयर है सेकंड वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं वो किस प्रकार से यहाँ से समुद्र की तरफ जा रही है, जो सी ब्रीज कहलाती है। अब देखते हैं लैंड ब्रीज। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, नाइट में बिल्कुल इसे उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, वाटर धरती के अपेक्षा जरा ज़्यादा ही धीरे धीरे कूल होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, इसलिए लैंड की जो कूल एयर है वो सी की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, इसे लैंड ब्रिज कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट में जो लैंड ब्रिज है वो सी की तरफ जा रही है,
और यहाँ पर देख रहे हैं कि जिधर ग्रीन है, दूसरे वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं जिधर ग्रीन है कूल एयर है वो कैसे सी की तरफ जा रही है, और जो हॉट एयर है वो किस प्रकार से एक पूरा साइकिल कर रही है। काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन विंटर एंड समर, किस प्रकार के कपड़े हम विंटर और समर में पहनते हैं। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट, जो डार्क सरफेस हैं वो ज़्यादा हीट को सोखते हैं। एंड देयर फोर वी फील कम्फर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर, इसीलिए विंटर में जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं हम उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, लाइट कलर के कपड़े ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड फॉल जो उनके ऊपर गिरती है। एंड देयर फोर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग दैम इन द समर, हम समर में लाइट कलर के कपड़े पहनकर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ, सर्दियों में वूलन कपड़े यूज़ करते हैं। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो वूल है वो हीट का खराब कंडक्टर है। द एयर गेट ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, एयर वूल फाइबर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, और यही एयर हमारी बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग की तरफ हीट के जाने को रोक देती है, विच मेक अस फील वार्म, जिससे हम गर्म फील करते हैं। आपने इस प्रकार से इस चैप्टर के पूरे जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको समझ लिया है। अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।